सरइयो रे। नय बनो बीच दीवार भ्रात, मैं नहीं बनूं दीवानक सैया, कान लगी समझाई रे। आज अपने पिया को रमाबाई के धीरज रही बधाई रे। भैया रामाबाई पति अपने को धीर बधावती है। भैया रामाबाई पति अपने को धीर बधाती है। इधर तो रमाबाई कहने लगी आप चिंता न करो, अब चले जाना। और वो रमाबाई कहने लगी पिया आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। अरे रही है रमा नारी समझाई, मेरे पिया लंदन को जइयो। आज रमा रही समझाई, मेरे पिया लंदन को जइयो। चाहे तुम लंदन को जइयो, तुम मेरी याद बिसरियो। समझाई पिया तुम लंदन को जइयो। न मेरी याद करियो, तुम लंदन को गइयो न मेरी याद करियो। मेरे भाइयों इधर रमाबाई अपने पिया को समझा कर गए, कहने लगी चले जाओ। उधर हुआ ऐसा, बाबा साहब लंदन जाने की तैयारी तो कर रहे थे, मगर इधर रमाबाई गर्भवती हो चुकी थी। तो उसी समय जब गर्भवती हुई है ना रमाबाई, गर्भवती रामा भई मंजुला कहे समझाए, दर्द हुआ भाभी को भैया सुनो यंगार। इधर थोड़े दिन के बाद रमा गर्भ को धारण करती हैं। उधर हुआ ऐसा भाइयों,
आरे आंगन में बेटा भयो, अरे मेरे दादा कर खुशियां रहे हैं मनाई। अरे सभी लोग खुशियां मनावे रे मेरे दादा, सब लोग रहे हैं हर साई। इधर तो बेटा का जन्म हुआ, मगर थोड़े दिन के बाद वो बेटा चला गया। भाइयों, इधर रमाबाई रो रही थी आंगन में। धीरे धीरे करके रमाबाई के गर्भ से 2 पुत्र खत्म हो चुके थे। बाबा साहब के सामने एक ऐसी मजबूरी आई है जब वह अपने पत्नी रमाबाई से समझा करके बोले, रमा अब मैं कैसे जाऊं? क्यों? रामा से यो कही पास में नाई पैसा में हमारे रे। क्या करूं रमा, पैसा नहीं है, कैसे जाऊं? पैसा नहीं है पास रमा, सुनियो बचन हमारे रे। और कैसे है लंदन को जाऊं, सुनियो बचन हमारे रे। मेरे भाइयों, 22 में पे नमल भटे न गए मित्र अरे आई रे। दास देखो मित्र अपने को बात कही समझाई रे। उदासी बैठ मित्र ने कहा हमको देव बतलाई रे। तब भीमराव यो मित्र अपने से काट साफ समझाई रे। इधर अपने मित्र से कहने लगे हैं कि क्या बताओ मित्र, हमारे पास इतना पैसा नहीं रहा जो हम लंदन के लिए चले जाएं, मेरी पढ़ाई अधूरी पड़ी हुई है। इधर जब ये बात सुनी, नमल भटेना ने कहा कि आप पढ़ाई पूरी करने के लिए चले जाओ और जो भी पैसे जरूरत है वो हमसे ले जाइए। तो उसी समय मदद के रूप में आज बाबा साहब अपने मित्र से हाथ जोड़कर बोले, भैया